माननीय सभापति महोदय, मैं विश्व वंदनीय महाराणा प्रताप एवं उनके अन्य सहयोगी भीलू राणा पूजा की पावन धरती से मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और मेरी पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। मैं राज्यपाल महोदय का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने अभिभाषण के दौरान सदन के एक माननीय सदस्य ने टोका टोकी की। आप जिले में जाकर बैठ के कर रहे हो। राज्यपाल महोदय ने कहा था जनजाति हितों से जुड़ी समिति मेरे विभाग में आती है और उसकी बैठक करना मेरी जिम्मेदारी है, मेरी ड्यूटी है। मैं हर जिले में जाऊंगा और वहां बैठक करूंगा। राज्यपाल महोदय ने जनजाति वर्ग के प्रति जिस जिम्मेदारी की बात कही है उससे माननीय सदस्य समझ गए होंगे, जिन्होंने सरकार में रहते हुए जिम्मेदारियों को नहीं निभाया। सभापति महोदय, जनजाति विभाग के हमारे जनजाति परिवारों के लिए इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया और राज्यपाल महोदय कुछ करने की इच्छा करते हैं तो उसके ऊपर महामहिम महोदय के भाषण में टोका टोकी करके ये क्या साबित करना चाहते हैं? आदिवासियों का भला करना चाहते हैं या उनको गर्त में डालना चाहते हैं? इससे साबित हो रहा है कि उनकी मानसिकता क्या है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बारे में अपने विचार कविता के रूप में रख रहा हूं। भगवान कांग्रेस का भला कभी नहीं करेगा जिन्होंने नई पीढ़ी का हक मारा है, पेपर लीक करा कर किया पैसों का बंटवारा है, करो घोटाले और लूट खाओ, यही कांग्रेस का भला। भगवान कांग्रेस का भला कभी नहीं करेगा जिन्होंने गरीबों का हक मारा है। भला हो हमारे भजन लाल जी का, जिन्होंने 100 FIR दर्ज कराकर लुटेरों को जेल तक पहुंचाया है। बाकी वो भी थर थर कांप रहे हैं जिन्होंने नकल करा कर जिम्मेदारों को पास कराया है। इनके पाप का गड़ा भर गया आया, तब जनता ने कांग्रेस को सबक सिखाया। सभापति महोदय, इनको वास्तव में जनता ने वो सबक सिखाया है जो इनको संपट ही नहीं रहा। 5 साल तक इन्होंने कुछ नहीं किया और 4 साल बाद में रेवड़ियां बांटने का जनता समझ चुकी थी कि इन्होंने 4 साल कुछ नहीं किया, सत्ता में आने के लिए रेवड़ियां बांट रहे हैं। जल जीवन मिशन की क्या बात करूं, कांग्रेस राज में घोटालों की ऐसी कुछ करामात हुई, नल से जल तो निकला नहीं पर जमकर धन की बरसात हुई। भजन लाल जी की भावना का मैं करता हूं सम्मान, घर घर जल पहुंचाकर दिया जनता को वरदान। सभापति महोदय, इसमें इनके जल जीवन मिशन में भी बहुत सारे घोटाले हुए। मेरी विधानसभा के अंदर शकल देख देख के तिलक लगाते थे कि यहाँ पर हमारी पंचायत है, वहां पर वो काम नहीं करते थे और उनके जहां पर जो वोट जहां मिलते थे वहां पर उन्होंने काम कराया। मगर सरकार के इस झूठे वादे से जनता समझ चुकी थी और इनको 2023 में भी 1.5 गुना वोटों से हराकर बता दिया। कोयले की कमी बताकर कांग्रेस ने जनता को अंधेरे में सुलाया था, गांव गरीब और किसानों को खूब सताया था। इसलिए जनता ने कांग्रेस को रसातल में पहुंचाया था। 1 साल में भजन सरकार ने नौकरियों की गंगा बहाई, 60,000 बेरोजगारों को नौकरियां दिलाई, 2.25 लाख की भर्ती जारी है, 5 साल में 4 लाख की इच्छा शक्ति दिखाई है। सभापति महोदय,
अब मैं इनको इतना बताना चाहता हूं कि पूर्व में बेरोजगारों को नौकरियां दिलाई, 2.25 लाख की भर्ती जारी है, 5 साल में 4 लाख की इच्छा शक्ति दिखाई है। सभापति महोदय, अब मैं इनको इतना बताना चाहता हूं कि पूर्व में जो इनकी सरकार थी, हमारे उद्योगों को बंद करने का इन्होंने मानस बनाया और हमारे राजस्थान के अंदर जो उद्योग थे जो बंद होने की कगार पर आधे से ज्यादा बंद हो गए और हजारों लोग रोजगार कमा रहे थे, उनको बेरोजगार कर दिया। हमारे राजस्थान का क्रूड दूसरे प्रदेशों में जा रहा है और उनकी रॉयल्टी जो यहाँ राजस्थान में रॉयल्टी कट रही है वही प्रदेश में दूसरे में जा रही है, उसमें भी रॉयल्टी वही होने की वजह से कच्चा माल दूसरे प्रदेशों में जाने से हमारा ग्रेनिंग यूनिट जो वास्तव में उद्योग है, कच्चा माल को पीस कर बेचते थे, उनका रॉयल्टी बराबर होने की वजह से दूसरी जगह दूसरे प्रदेशों में कच्चा माल ले जाकर वहां ग्राइंडिंग करवाने से हमारे हजारों लोग बेरोजगार हो गए और उद्योगपति बेचारे कनेक्शन कटवा दिए और आधे से ज्यादा उद्योग बंद हो चुके हैं। मैं भजनलाल जी, हमारे मुख्यमंत्री जी से आशा ही नहीं, हमारी सरकार से उम्मीद करता हूं कि इस रॉयल्टी का जो राजस्थान में रॉयल्टी कट रही है उससे 4 गुना या 5 गुना दूसरे प्रदेश में अगर जाता है तो उसकी रॉयल्टी बढ़ाकर हमारे यहाँ पर राजस्व भी एकत्रित करें और हमारे उद्योगों को चलाने के लिए भी आपकी सहमति हो। ऐसा पूर्व सरकार ने जो किया उससे हमारी आम जनता को वास्तव में राहत मिलेगी, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। हमारे मंत्री महोदय इस पे गहनता से छानबीन करके और हमारे यहाँ के उद्योगों को और रोजगार को बढ़ावा दें। यही नहीं, सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में पंचायत राज के अंदर शिक्षा को जो वास्तव में लागू किया था कि हमारा जनप्रतिनिधि शिक्षित हो और वो जनप्रतिनिधि बने ताकि ये घोटाले नहीं हो। कांग्रेस का घोटाला बंद हो गया, इन्होंने शिक्षा स्तर को खत्म कर दिया और वापिस अनपढ़ अंगूठा छाप सरपंच हो, चाहे प्रधान हो और चाहे जिला प्रमुख हो, उनको इन्होंने मान्यता दे दी। इससे इनका स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि इनके घोटाले को ये उजागर करने के लिए वास्तव में कि हमारा ये परिवार कैसे चले, तो इन्होंने शिक्षा स्तर को ही खत्म कर दिया। यही नहीं, अंग्रेजी माध्यमिक स्कूलों के लिए हमारे सदस्य महोदय बोल रहे थे कि हमने अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया और अंग्रेजी माध्यमिक शिक्षा विद्यालय खोल दिए। अरे उनमें खोल तो दिए मगर अध्यापक क्यों नहीं लगाए और वहां पर हिंदी मीडियम वाले छात्र कहां जाएंगे, उसके बारे में सोचा क्या? हमारे आदिवासी एरिया के अंदर हिंदी मीडियम वाले बच्चे भटकते फिरे। मैं यहाँ पर गिड़गिड़ाता रहा कि हमारे बच्चे बच्चियां पढ़ाई छोड़ दी, 10-10 किलोमीटर दूर, उनके पास किराया नहीं है, आने जाने का साधन नहीं है, किसी ने नहीं सुना। वास्तव में ये मैं मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करता हूं कि अब आप इन्हें जो वास्तव में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जो खोले हैं उनके ऊपर ध्यान देते हुए हमारे हिंदी मीडियम वाले जो छात्र छात्राएं पढ़ रही है उनके बारे में भी सोचकर उनको उनके साथ न्याय करे। माननीय सभापति महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज दिन तक किसी ने नहीं सोचा जो हमारे घुमंतु जाति के आवासीय योजना का जो वास्तव में उन्होंने लागू करके हमारे घुमंतु अर्ध घुमंतु गाड़ियालोल लोहार एवं कालबेलिया समुदाय के लोगों को 609 भूखंड देकर और उन्होंने इनको वास्तव में पट्टा देकर उनको स्थापित करने का अगर किसी ने काम किया तो हमारे माननीय भजनलाल जी सरकार ने जो इन्होंने उनको बेचारे भटकते हुए लोगों को जो स्थायी पट्टा देकर उनको निवास करने का काम किया। इसके अलावा जोधपुर के अंदर 78 पाक
विस्थापित परिवारों को वास्तव में पट्टा देकर उनको भी राहत देने का काम किया।